फारिग वक्त में ये 5 चीजें करें। डू दिस 5 थिंग्स इन योर स्पेयर टाइम। एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान अपने अपने फारिग वक्त में क्या कर रहे होते हैं, ये इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप बिल्कुल फारिग होते हैं तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, यही बात फैसला करती है कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। तो एक कामयाब आदमी अपने फारिग वक्त का इस्तेमाल किस तरह करता है, या इससे भी बेहतर सवाल ये कि आप अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए अपने फारिग वक्त में क्या क्या काम कर सकते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे काम बताएंगे जो आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो। नंबर 1, किसी अलग जगह पर जाकर इंस्पायरेशन लेने की कोशिश करें। हम में से बहुत से लोग जिंदगी को एक ही तरह से जीते हैं। हम लोग रोजाना एक ही जगह पर वही काम बार बार करने के लिए जाते हैं, और वो भी एक ही रास्ते से होकर। हम एक ही तरह के लोगों से रोजाना मिलते हैं और एक ही टीवी सीरियल हम रोज देखते हैं। इस तरह से हम खुद को एक लिमिट में रख लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया में बाहर क्या हो रहा है। हमें अपनी छोटी सी ही दुनिया में रहने की आदत हो जाती है और हम उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। तो अगली बार आप जब भी फारिग हों तो किसी नई जगह घूमने जाएं जहां से आपको पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस तरह आपको अपने काम को बेहतर करने के मजीद तरीके भी मिल सकते हैं जिन्हें आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्पायरेशन लेने के लिए और अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह जाना होगा। और अगर आप फारिग हैं तो आपके लिए ये काम बहुत आसान है। जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे शहर ही जाएं, लेकिन आप अपने ही शहर में किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए। नंबर 2, कुछ नया सीखें। जब आप कुछ नया सीख लेते हैं तो आपको अंदर से एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि आपने कुछ सीख लिया है। अब चाहे वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो या कोई लैंग्वेज हो या कोई भी स्किल हो जिसको इस्तेमाल करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आप फारिग हैं तो क्यों ना कोई नई स्किल सीखकर अपने वैल्यू को बढ़ाया जाए। आप चाहें तो स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे आपको बहुत फायदा हो सके। नंबर 3, नए लोगों से मिलें। जैसे कि आपको पहले बताया कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ गुजार देते हैं और बाहर नहीं निकलते। इस तरह से आप खुद को कैद कर लेते हैं और आप नए लोगों से नहीं मिल पाते और ना ही नए आइडियाज ले पाते हैं। अगर आप फारिग हैं तो बाहर जाकर नए दोस्त बनाएं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। नए लोगों से मिलने का अपना ही फायदा है। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स में अलग अलग लोग होंगे तो आपको सब कुछ सीखने या जानने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप उनसे कॉन्टेक्ट्स करके सारी जानकारी ले सकते हैं और आप वक्त आने पर उनकी मदद भी ले सकते हैं। एक समझदार आदमी वो नहीं होता जो सब कुछ जानता हो, बल्कि एक समझदार आदमी वो होता है जो ये जानता हो कि जरूरत पड़ने पर कहां से सही जानकारी हासिल की जा सकती है। आपने देखा होगा कि कामयाब लोग हमेशा कामयाब लोगों के ही साथ रहते हैं। इस तरह वो कामयाब ही रहते हैं और वो एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो अगर आप फारिग हैं तो नए और बेहतरीन दोस्त बनाएं। नंबर 4, वर्जिश। हमारा जिस्म और दिमाग एंटी फ्रैगाइल है। एंटी फ्रैगाइल का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिन पर प्रेशर पड़े तो वो और मजबूत हो जाती हैं। तो हमारा जिस्म और दिमाग एंटी फ्रैगाइल है। आप इन पर प्रेशर डालेंगे तो ये और मजबूत हो जाएंगे। अगर आप इन पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये और कमजोर हो जाएंगे। अगर आप 1 साल तक कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ बेड पर बैठकर खाते पीते हैं और सो जाते हैं, तो 1 साल के बाद आप काम करने के लायक ही नहीं रहेंगे। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको इससे काम करवाना ही होगा। वर्जिश करने से सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं बल्कि आपका दिमाग भी काम करता है और इससे आपकी सेहत भी अच्छी हो जाती है। नंबर 5, किताबें पढ़ें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
कि आप सिर्फ किताब को देखने के लिए उठाते हो और कुछ ही देर बाद आधा घंटा गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप आधी किताब पढ़ लेते हैं और इसके बाद भी आपका किताब रखने को दिल नहीं करता। अगर आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपका कभी भी किसी अच्छी किताब से वास्ता नहीं पड़ा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको पता लग ही गया होगा कि किताबों को बेहतरीन दोस्त क्यों कहा जाता है। हम सभी पहले से बेहतर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले से अच्छा काम करें। जब तक आप खुद को पहले अंदर से बेहतर नहीं बनाते तब तक आप बाहर से बेहतर नहीं हो सकते। और खुद को अंदर से अच्छा बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका किताबें पढ़ना है। अगर आप फारिग हैं तो अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का इससे बेहतर और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। एक किताब हमें किसी कामयाब इंसान का कामयाबी का तरीका कुछ ही घंटों में बता देती है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट किताब पढ़ रहे हैं तो इस किताब को पढ़ते वक्त आप एक कामयाब आदमी के दिमाग में चले जाते हैं और उसकी कामयाबी के सारे राज जान लेते हैं। तो अगर आप फारिग हैं तो अपने वक्त को जाया करने की बजाय अपने वक्त को इन्वेस्ट करें और किताबें पढ़ लें। तो आप अपने फारिग वक्त में कौन सा काम करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आप मजीद टिप्स जानना चाहते हैं तो उनके हवाले से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।